नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बीटीसी की बात करेंगे। बीटीसी साहब 4,500 बीटीसी एक वेल ने बेच दिए हैं। बहुत बड़ी वेल है। उसके बारे में बेबी डॉज में कितना बर्न हुआ भाई, अभी एक क्वाड्रिलियन बर्न हुआ था, क्या उसके बाद और भी कुछ बर्न हुआ है वो भी बताते हैं। कितना बर्न हुआ, होल्डर्स कितने बड़े, और एक टोकन 174% उछल गया, यानी कि सब नीचे जा रहे हैं या सुस्त पड़े हैं। लेकिन एक टोकन ऐसा भी है जो 174% ऊपर चला गया। तीनों को 1 बाय 1 कवर करते हैं। आप ध्यान से वीडियो देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहले लेते हैं बेबी डॉज को। देखिए साहब, बेबी डॉज में जो अभी रिसेंटली बर्निंग हुई वो देखिए एक क्वाड्रिलियन हुई अपनी, वो तो देखिए मैनुअल बर्निंग थी। तो लेकिन अगर हम उसको भी अगर उसमें इंक्लूड कर देते हैं तो अभी रिसेंटली जो बर्निंग हुई है वो ये मान लीजिए एक क्वाड्रिलियन को अगर शामिल कर दें तो एक क्वाड्रिलियन 225 ट्रिलियन 565 बिलियन, बाकी और नंबर वो मिलियंस में छोड़ दीजिए, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलियन 225 ट्रिलियन इतना जो है पिछले एक महीने में ये बर्न हुआ है। तो इसमें क्या है कि एक क्वाड्रिलियन तो मैनुअल बर्निंग है, बाकी जो बचा वो आपका बेबी डॉज स्वैप से जो हो रहा है वो हुआ है। अगर मैं आपको पिछले एक हफ्ते का बताऊं वो शायद आपको ज्यादा क्लियर रहेगा, क्योंकि इसमें मैनुअली वो भी शामिल है। लेकिन मैं आपको एक हफ्ते का बताता हूं जो बेबी डॉज बर्न हुआ है। तो ये हुआ है बेबी डॉज स्वैप के जरिए, क्योंकि इसमें मैनुअल बर्निंग नहीं है। तो वो हुआ है आपका लगभग 37 ट्रिलियन के आसपास, यही हुआ। हाँ, 37 ट्रिलियन, यानी कि 37 ट्रिलियन आपका एक हफ्ते में बेबी डॉज बर्न हुआ है बेबी डॉज स्वैप के जरिए। तो अगर देखा जाए तो देखिए, अगर ट्रांजैक्शन और बढ़ जाएं, लेकिन बढ़े कहां से, मार्केट का हाल तो बहुत खराब है। अगर ये मार्केट का हाल थोड़ा सा अच्छा हो जाए तो शायद ये बर्निंग थोड़ी सी और सुधर सकती है। लेकिन देखिए फिर भी मैनुअल बर्निंग तो चाहिए। क्यों? 420 क्वाड्रिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है। तो उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए आपको देखिए बर्निंग तो बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको एक वीक का रिकॉर्ड इसीलिए दे रहा हूं कि एक हफ्ते में हमने कितना बर्न किया बेबी डॉज स्वैप के जरिए इस बियर मार्केट में। तो यहां थोड़ा सा सुधार तब आ सकता है जब मार्केट के हालात थोड़े से अच्छे हों, थोड़े ऊपर के हों। क्या होल्डर में कोई बढ़ोतरी हुई? बिल्कुल साहब, होल्डर्स में बढ़ोतरी हुई। 16,46,220 होल्डर अभी करंट में प्रेजेंट ये हैं। तो देखिए बेबी डॉज में होल्डर्स तो बढ़ते जा रहे हैं, और एक महीने में पिछले में लगभग 10,803 होल्डर नए बढ़ गए। यानी कि देखिए हाइप तो इसकी अच्छी बनी हुई है। कहीं ना कहीं एक वो कहते हैं ना कि बाइनेंस, इस बाइनेंस ने जो है एक अच्छी हाइप बना के रखी हुई है कि बाइनेंस लिस्टिंग का सबको इंतजार है। अब वो कब होगी ये तो नहीं कह सकते साहब, लेकिन ये जो होल्डर बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं, एक तो इसका जो भी प्राइस कम है इसलिए लोग इसको बाय कर लेते हैं। दूसरा, अभी बाइनेंस लिस्टिंग हुई नहीं है तो सबको इंतजार है कि बाइनेंस लिस्टिंग जिस दिन होगी उस दिन एक अच्छा खासा स्पाइक इस पे आएगा, और वो आएगा भी, उसमें नो डाउट आएगा। जिस दिन बाइनेंस पे लिस्ट होगा उस दिन बहुत अच्छा स्पाइक आएगा। तो टोटल जो अभी इसकी बर्निंग हुई है लगभग जो है 220 क्वाड्रिलियन 533 ट्रिलियन, इतनी लगभग अभी बर्निंग हो चुकी है आज की डेट तक। कितना? 220 क्वाड्रिलियन 533 ट्रिलियन। मैं बिलियन और मिलियन की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये कुल टोटल अभी जो मैंने आपको रिसेंटली का बर्निंग का हिसाब बताया कि बेबी डॉज में ये बर्न हुआ है। अब आते हैं बीटीसी किसने बेचा। एक बहुत बड़ी वेल है जिसके पास लगभग आप ये मान लीजिए 1,40,000 बिटकॉइन है। संख्या बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है, 1,40,000। लेकिन इसने जो है अभी रिसेंटली हफ्ते 10 दिन में जो है लगभग 4,500 बिटकॉइन इसने धीरे धीरे बेच दिए। तो देखिए 4,500 बिटकॉइन हम अगर अपने हिसाब से देखें तो बहुत बड़ी संख्या, कोई छोटी संख्या नहीं है 4,500 बिटकॉइन। उसके लिए भेल के लिए छोटी हो सकती है। क्यों? उसके पास ऑलरेडी 1,40,000 बिटकॉइन है। मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। तो उसमें 1,40,000 में से अगर 4500 उसने बेच भी दिए तो उसके लिए शायद ये छोटी संख्या हो सकती है। लेकिन भाई हमारे लिए 4,500 बिटकॉइन बहुत बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं आपकी नज़र में डालना ये जरूरी भी है कि इस बियर मार्केट में वेल्स भी कहीं ना कहीं पीछे से थोड़ा थोड़ा बेच रही हैं। अब उसका रीजन तो क्लियर नहीं पता कि क्यों बेचे गए, ऐसी आखिर क्या कंडीशन रही जो उसको बेचने पड़े। जो भी है धीरे धीरे हो सकता है वो भी सब निकल के आ जाएगा। ये जो एक टोकन 174% बढ़ गया वो है साहब रारी गवर्नेंस टोकन। ये टोकन जो है
रारी कैपिटल का नेटिव टोकन है और ये जो है एक तरह से नॉन कस्टोडियल डीफाई प्लेटफॉर्म है। तो अब ये क्यों इतना बड़ा, भाई साहब इसका किसी के पास कोई रीजन नहीं, केवल पंप डंप चल रहा है जहां तक मुझे लगता है। ये देखिए 8 दिसंबर को इसका प्राइस था $0.35, यानी इससे पीछे आपका यही रेंज चल रही थी 35, 34, 32 ये रेंज चल रही थी। 9 दिसंबर को ये डंप हुआ, 9 दिसंबर को इसका प्राइस था $0.21 और 10 दिसंबर से इसने फिर हवा भरना शुरू कर दिया। तो ये 10 दिसंबर से ऊपर फिर चल ही रहा है, अभी करंट में 5% ऊपर है, 24 घंटे में 174% ऊपर चला गया है और पीछे 7-8 दिन से अगर देखा जाए तो 65-70% का उछाल जा रहा है। तो ये कहते हैं ना कि पंप डंप, पहले डंप किया गया फिर वहां से लगातार ये पंप कर रहा है। और मुझे जैसे इस चीज के बारे में पता चला मैंने तुरंत ही इसको अपने ट्विटर पर जो है इसको शेयर भी किया। तो वहां लोगों ने देखा होगा, मैंने उसको चेक नहीं किया है, लेकिन मेरा काम था शेयर कर देना, तो मैंने शेयर कर दिया था। अब किसने देखा किसने नहीं देखा वो तो देखिए, जिनने जो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं तो उनको तो ये चीज मालूम पड़ गई होगी। तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने ट्विटर ज्वाइन नहीं किया है या टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से इन दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता इस चीज़ का। लेकिन ज्वाइन आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहीं से करें, कहीं से भी सर्च करके ना करें, क्योंकि आजकल स्कैमर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तरह तरह के आपको लुभावने ऑफर दे रहे हैं, तो उनसे बच के रहिएगा। मैं किसी को भी पर्सनली कोई मैसेज या कमेंट नहीं करता, ठीक है? तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर मेरा फोटो वोटो लगा के आपके पास कोई कमेंट या व्हाट्सएप नंबर छोड़ते हैं तो उनका सीधा ब्लॉक मारो, टोटल फ्रॉड लोग हैं, उनसे बच के रहिए, ठीक है? तो ये हो गया रारी गवर्नेंस टोकन का यहां तक। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। टोटल सप्लाई इसकी 12.49 मिलियन है। देखिए सप्लाई बहुत कम है और सर्कुलेशन सप्लाई भी इसकी लगभग सारी की सारी मार्केट में ही है, यानी जो टोटल सप्लाई है वही आपका मार्केट में पूरी आ चुकी है, ठीक है? रैंक 783 की है, हाँ ठीक है, 500 के नीचे वाला कॉइन है। ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत बड़ा है इसका, 24 घंटे में 5234% इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 24 आवर में बढ़ा हुआ है। तो भाई जब 174% बढ़ा है तो ट्रेडिंग वॉल्यूम तो मायने रखता है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और मार्केट कैप अभी इसका जो है 7.5 मिलियन का है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यार जो कॉइन की पोजीशन है ठीक है, इतना ही मान सकते हैं। ऑल टाइम हाई भी इसने एक अच्छा खासा बनाया था, वही नवंबर 2021 में, यानी कि बुल रन वाला जो पोजीशन था उसी में बनाया है इसने, लगभग $68 का, जो अभी आपका ये मान लीजिए 0.6 की रेंज में चल रहा है, 6061 की रेंज में चल रहा है। लेकिन कहां तक गया था ये? $68 तक चला गया था। और 2 चेन पर वर्क कर रहा है, इथेरियम और सोलाना। लेकिन यहां मैं आपको एक चीज ये जरूर कहना चाहूंगा, देखिए साहब बियर मार्केट है, मैंने आपको सिर्फ ये एक जानकारी दी है कि साहब बियर मार्केट में भी ऐसे कुछ कॉइन हैं जो बगैर किसी कारण के भी पंप कर जाते हैं। तो वो कम कर नहीं जाते, उनको किया जाता है, उनसे करवाया जाता है। तो ये टोकन कुछ उसी टाइप के हैं। हाँ, एक मार्केट जैसे चल रहा है उसी हिसाब में अगर कहीं आप कोई पंप कर रहे हैं तो समझ में आता है कि साहब मार्केट का ट्रेंड है। मार्केट का ट्रेंड सारा नेगेटिव है अभी। बिटकॉइन जैसे वो खुद ही स्ट्रगल कर रहा है अभी, और ये 174% का आपका पंप दे रहा है, तो कहीं ना कहीं पीछे कुछ और चल रहा है, सीधा सा कहने का मतलब है। तो जो इन्वेस्ट, तो आप देखिए, मैं नहीं कहूंगा कि आप इन्वेस्ट करें, जो भी करना है सोच समझ के करें और रिसर्च के साथ करें। क्योंकि मेरा काम आपको केवल बताना था, तो वो मैंने आपको ट्विटर पर तुरंत बता दिया जैसे ही मुझे ये पता चला। क्यों भाई? देखिए बहुत से लोग पहले से ही परचेज करके बैठे होते हैं, तो जरूर नहीं कि हमने नहीं किया तो और ने और किसी ने नहीं किया है। तो जिसने भी परचेज कर रखा है तो भाई एक बहुत अच्छा मौका है, अगर प्रॉफिट आपका बनता है तो जरूर लीजिए, क्योंकि मार्केट इसको आना तो नीचे है, फिर भी कन्फर्म है नीचे आएगा। तो अगर आपको कहीं प्रॉफिट बनता है तो जरूर बुक कीजिएगा, क्योंकि मौके रोज रोज नहीं आते, और वो भी ऐसी बियर मार्केट में। तो ये कुछ रारी गवर्नेंस टोकन के बारे में था जो पंप किया, इसलिए इसको बताना पड़ा। तो ये थे कुछ अभी तक के लेटेस्ट अपडेट। बाकी फिर मिलते हैं, नमस्कार।